ऊर्जावान बहस होनी चाहिए और उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके ये समझ में आ रहा था कि उन्हें भी ये पता है कि गुजरात और हिमाचल एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं, अगर गुजरात और हिमाचल में भी जीत हो जाती है तो ये समझ करके आप रखिए कि देश भर के 19 राज्यों में बीजेपी या एनडीए का शासन हो जाएगा और लगभग 68 से 69% आबादी पर सीधे तौर पर राज हो जाएगा। और विवेक जी, क्या यही कॉन्फिडेंस शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज में था? बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बोल रही थी कि इतने रिलैक्स्ड हैं, एक टेंशन फ्री हैं और क्या मजा लेके बोल रहे थे। आपने देखा कि एक मुस्कान भी थी उनके साथ, जिसको एक नॉटी स्माइल बोल सकते हैं। समझना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के मैप पर, हिंदुस्तान के मानचित्र पर, कि अभी बीजेपी का शासन कहां कहां पर है। यह भी समझना जरूरी है कि एनडीए का शासन कहां कहां पर है, जिसका कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नजर आ रहा था। अब आप देखिए, हम इसी मैप की बात कर रहे थे। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरुआत अगर आप कर लीजिए तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, असम, मणिपुर, अरुणाचल, इसके अलावा छत्तीसगढ़, आप उसके बाद फिर वेस्टर्न साइड आ जाइए तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, आप ऊपर चले जाए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं, ये इन सभी जगह पर बीजेपी का शासन है। बीजेपी का शासन जहां पर है वहां पर कुल आबादी का लगभग 53.71% यानी लगभग 53.54% के आसपास की आबादी जो है जहां पर बीजेपी का शासन है। यहां पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि एनडीए का शासन भी कहां कहां पर है। चूंकि बीजेपी के साथ साथ एनडीए का शासन जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि कितनी आबादी पर इस वक्त हिंदुस्तान की कितनी आबादी पर बीजेपी या फिर एनडीए का राज है। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, जम्मू कश्मीर, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, यानी यहां पर एनडीए शासित राज्य है। इसका मतलब यह हो गया कि 53.71% और इसमें 15% और अगर आप आबादी जोड़ दें तो कुल मिलाकर के 69% आबादी पर इस वक्त बीजेपी एनडीए का राज है, बीजेपी और एनडीए का शासन है। लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी है कि देश का युवा किस तरीके से सोचता है। ये एग्जिट पोल के नतीजे बताएंगे, जो कि मेरे सहयोगी राकेश पांडे बताने जा रहे हैं कि गुजरात के युवा का वोटिंग पैटर्न क्या था, उसके दिमाग में क्या चला, और हिमाचल के युवा ने जब वोट डाला तो फिर किस तरीके से डाला है। राकेश, समझाइए हमें। बिल्कुल राशिद, गुजरात के एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं वो आपने बता दिया। बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना रही है, ये भी आपने बता दिया। लेकिन किस उम्र के वर्ग के लोगों ने किसको वोट दिया, कितना वोट दिया, ये हम सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बता देते हैं। अब ये एक खाका है, ये एक आंकड़ा है, ये हम अपने दर्शकों को बता दें। सबसे पहले बात 38 से 35 उम्र के बीच की बात करेंगे। इस उम्र के वर्ग के लोगों के बीच में राशिद कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। इस उम्र के वर्ग के लोगों के बीच में वोट को लेकर बीजेपी को 18 से 35 यानी जो खाटी युवा है गुजरात का 42.10% वोट बीजेपी के पास क्या है, जबकि कांग्रेस के पास 42.80% यानी युवा वर्ग के वोटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर है। अदर्स के पास 15.10%। अब अगला उम्र वर्ग है 35 से 50 साल। ये वो वर्ग है राशिद जो बाहर जाता है कमाने के लिए, जो रोजगार करता है, जो बिजनेस करता है। 47.78% बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 36.25%। और मेरा मानना है कि यहां पर इसी उम्र वर्ग ने बड़ा अंतर पैदा किया, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली। 15.97% अदर्स के पास। 50 साल से ऊपर यानी जो बुजुर्ग लोगों का जो वोट बैंक है उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है 48.6% और 45.12% बीजेपी के पास। अदर्स के खाते में 6.28%। तो राशि सबसे अहम रहा बीच का वर्ग यानी 35 से 50 साल, जो कारोबारी वर्ग है, जो रोजगार करता है, उसमें बीजेपी ने बाजी मारी। सबसे बड़ी बात यह है कि 35 से 50 साल की उम्र का ये जो वर्ग है, इसकी आबादी है लगभग 30-31% के आसपास की आबादी है। इस आबादी को कांग्रेस कन्विंस क्यों नहीं कर पाई, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गांव क्या कहता है, शहर क्या कहता है, ये भी आपको दिखाएंगे, कहीं मत जाइएगा। पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कांग्रेस और बीजेपी के नेता भी हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त ये दिखाया था कि किस एज ग्रुप यानी किस उम्र वर्ग के लोगों ने किस तरीके से वोट दिया है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर। एक बार ये देखिए आप, 18 से, गुजरात की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, 18 से 35 साल की उम्र, 40% के आसपास की आबादी है। बराबर रहे, लगभग जितना बीजेपी को मिला उतना ही कमोबेश कांग्रेस को। लेकिन 35 से 50 साल की उम्र ने फर्क पैदा कर दिया, क्योंकि बीजेपी को 47.78% वोट मिला और कांग्रेस बहुत कम 36.25% वोट ही इस एज ग्रुप ने कांग्रेस को दिया है। नदीम जावेद साहब, 35 से 50 साल का ये जो एज ग्रुप है, कांग्रेस पर विश्वास क्यों नहीं कर सका, जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं?
नहीं राशिद भाई, ये फाइनल नतीजे नहीं है, लेकिन अगर एग्जिट पोल पर भी हम अगर विमर्श करते हैं और डिबेट करते हैं तो जो जमीन के हालात से मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो जन आंदोलन खड़े हुए गुजरात में और खासतौर से शहरी क्षेत्र में, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो राजकोट हो, चाहे वो बड़ौदा हो और यहां तक कि अहमदाबाद भी हो, तो वो तमाम जो आंदोलन खड़े थे वो व्यापारियों के थे, बिजनेसमैन के थे और उसमें अधिकतर इस एज ग्रुप के लोग थे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो आज भी हमारा ये विश्वास है कि आपके इस एग्जिट पोल के बाद भी कि ये वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित था, वो प्रभावित होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है तो उसका कारण क्या है, उसमें भी जाने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि ये सारा विमर्श तभी तय होगा जब इसके नतीजे आ जाएंगे। लेकिन हमें आज भी विश्वास है कि हर एज वर्ग में, हर उम्र के लोगों में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है। और विशेष रूप से जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से गया है, जनता पार्टी के साथ गया है, हमारा यह विश्वास है कि उसमें हमने अच्छी खासी सेध लगाई होगी। लेकिन जब पॉलिटिकल और वोटिंग पैटर्न पैराडॉक्स की बात आती है तो एनके सिंह सर को मैं जरूर लेकर के आना चाहूंगा, क्योंकि कल भी मेरे साथ सुबह से ही बैठे हुए थे एनके सर जब गुजरात में वोटिंग चल रही थी। तो एक तरीके का एनके सर आपको याद होगा, बल्कि आपने ही मेरा ध्यान उस तरफ दिलाया था। वीरमगाम में मेरे रिपोर्टर मौजूद थे, लोगों ने ये कहा विकास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल का आंदोलन कोई मायने नहीं रखता। मेहसाणा में भी लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हां पटेल आरक्षण आंदोलन की आग यहां से चली, लेकिन हार्दिक पटेल के सपोर्टर हम कतई नहीं हैं। ये पैराडॉक्स क्या है? जो कि 35 से 50 साल की वो उम्र है जो कि भ्रष्टाचार जैसी चीजों से प्रभावित होती है या फिर नोटबंदी या जीएसटी जैसी चीजों से प्रभावित होती है, नौकरी पेशा ये वर्ग है, लेकिन ये नाराज होने के बावजूद भी अगर बीजेपी के साथ चला गया तो इसके मायने क्या है? राशिद, बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल पॉलिटिकल साइंस और खास करके इलेक्टोरल साइंस जो होता है, इलेक्टोरल बिहेवियर जो होता है मासेस का, इसको समझने के लिए इससे बढ़िया ये जो गुजरात का इलेक्शन है, इससे बढ़िया कोई और मकाम मुझे नहीं लगता है कि कोई पहले मुझे मिला है। और बड़ी सीधी सी बात है कि इंडिकेटर्स अगर आप देखें, जो रिफ्लेक्शन है आपकी बहबूदी का और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो आज आ रहे हैं, उनको बाई एंड लार्ज माना जाता है कि वो सही आंकड़े हैं। और ये बात सही है कि उसमें कई थे जो कि नेगेटिव थे। ये हार्दिक पटेल की वजह से आंदोलन नहीं था, आंदोलन की वजह से एक लड़का खड़ा होता है हार्दिक पटेल, जो मैनिफेस्ट करता है, पर्सोनिफाई करता है उसको, उस आंदोलन को, पब्लिक रिजेंटमेंट को। और पब्लिक रिजेंटमेंट मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के रिजेंटमेंट का। उसी तरह बैकवर्ड में अल्पेश और वो आते हैं, जिग्नेश, ये जब आते हैं तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 लाख की भीड़ अगर आती है एक 22 साल के लड़के के मजमे में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पाल्पेबल रिजेंटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका इन्फ्लुएंस लगातार वहां पे रहा, वो इसको सबड्यू कर देती है और लोग अपनी इच्छा से उसको वोट देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस के लिए एक नया सब्जेक्ट होगा कि क्या टावरिंग पर्सनालिटीज जो होती हैं वो जन अभिव्यक्ति जो होती है, जो एक इकोनॉमिक बहबूदी से होती है, उसको भी दबा दे सकती है। ये मेरे ख्याल से स्टडी की चीज है। और बिल्कुल सही है कि इलेक्शन में रिजल्ट ये जो आए हैं, ये हम लोग के लिए इस तरह के नहीं थे। मुझे लगता था कि नैरो रहेगा मार्जिन, लेकिन ये नैरो नहीं रहे हैं। जी, मतलब आप भी दबी जबान में ये कहना चाहते हैं कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा था, खुल के कहना चाहते हैं कि मैं गलत रहा। मेरा 40 साल का अनुभव, मैं ये कह सकता हूं कि जो पैरामीटर देखे थे उसके हिसाब से ये रिजल्ट। एक ब्रेक ले लेता हूं, यहीं से चीजें आगे बढ़ेंगी। और लेकिन राहुल गांधी के लिए अगर ये रिजल्ट सरप्राइजिंग है, इन सरप्राइजेस का मतलब क्या होने जा रहा है अगर एग्जिट पोल के नतीजे असल चुनावी नतीजों में तब्दील होते हैं? तो एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।